हाय दोस्तों, मैं यशवंत गौरव पूर्वांचल करियर क्लासेस पे आप सभी लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीके जीएस करंट अफेयर की श्रृंखला में मैं एक और सेशन आपके सामने लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे और दोस्तों अपने लक्ष्य के लिए हमेशा आप लोग कठिन परिश्रम कर रहे होंगे दोस्तों। तो समय जाया ना करते हुए दोस्तों, समय बहुत कम मिलता है, तो उसे जाया ना करते हुए चलिए हम लोग अपना सेशन शुरू किया जाए। दोस्तों, जो सेशन है हमारा आज का, उसमें बेहतरीन प्रश्न और हमारा जो भी सेशन रहता है दोस्तों, उसमें हम बेहतरीन सेशन के साथ ही उपस्थित होते हैं दोस्तों। बेहतरीन सेशन के साथ ही हम आपके सामने उपस्थित होते हैं। तो चलिए शुरू किया जाए। ये देखिए कुछ टेक्निकल एरर है, 1 मिनट अभी हो जाएगा सही। 1 मिनट थोड़ा सा समय दीजिएगा, क्योंकि टेक्निकल चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं सेट रहती हैं। तो ये देखिए सेट हो गया, कोई बात नहीं। कोई भी इशू होगा हम उसको सॉल्व कर देंगे आपके सामने, आपके समक्ष कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। तो चलिए, ये रहा आपका पहला प्रश्न। प्रश्न का जवाब दीजिएगा दोस्तों। अब हमारी जो श्रृंखलाएं होंगी दोस्तों, उसमें हम 10 सेकंड का पहले आपको समय देंगे कि आप कमेंट कीजिए। आपके कमेंट करने के बाद हम उस पर चर्चा शुरू करेंगे। तो दोस्तों, ये रहा आपके सामने प्रश्न आपका। अब इस पर हम लोग चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन पहले आप इसको देख लीजिए। क्या है दोस्तों, हम साइड हट के पढ़ देंगे। मई 2024 में दुनिया के पहले प्रमुख एआई कानून को मंजूरी प्रदान की गई दोस्तों। तो कहां पर मंजूरी प्रदान की? पहला प्रमुख कानून बन गया दोस्तों, ये एक्ट अधिनियम बन गया है दोस्तों। कहां का बना है? तो किसने बनाया है यह कानून? तो जल्दी से बताइएगा। हो गया दोस्तों, तो जल्दी से आपका कमेंट कीजिएगा। तो किसने बनाया है दोस्तों? यूरोपीय संघ ने। यूरोपीय संघ ने इसे क्या बना दिया है दोस्तों? तो एआई अधिनियम बना दिया है, कानून बना दिया है। एआई अधिनियम यानी कि एक्ट इसे कह सकते हैं हम लोग। इसे हम लोग क्या कह सकते हैं दोस्तों? एक्ट कह सकते हैं। और यह कब लागू हुआ दोस्तों? तो यह 1 अगस्त 2024 को लागू किया गया। कब लागू किया गया दोस्तों? तो 1 अगस्त 2024 को यह कानून लागू कर दिया गया दोस्तों। यह कानून लागू कर दिया गया है। कब लागू किया गया है? 1 अगस्त 2024 को लागू कर दिया गया है। और ऐसा करने वाला ये यूरोपीय संघ जो है, ये क्या बन गया दोस्तों? पहला प्रमुख एआई कानून लागू करने वाला देश बन गया है। ठीक है, दुनिया का पहला देश बन गया है। कब लागू किया है दोस्तों? तो ये देख लीजिए, ये लागू करने वाला मई 2024 में। और पूर्ण रूप से लागू कब किया है दोस्तों? तो पूर्ण रूप से लागू कब किया है? 21 अगस्त 2024 को। 1 मिनट, 21 अगस्त 2024 को। क्यों ऐसा हुआ है दोस्तों? तो यह प्रकाशित कब किया गया दोस्तों? तो यह जुलाई 2024 को प्रकाशित किया गया था। यह अधिनियम प्रकाश में आया था। उसके बाद अगस्त में यह पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। तो यहाँ तक इतनी जानकारी आपको समझ में आ गई होंगी दोस्तों। ठीक है, इतनी जानकारी आपको समझ में आ। मई 2024 में दुनिया के पहले प्रमुख एआई को मंजूरी दी गई थी, लेकिन लागू कब किया गया? मंजूरी तब दी गई थी, लेकिन लागू कब किया गया था दोस्तों? ये देखिएगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा। 1 अगस्त ये उल्टा हो गया। 1 अगस्त 2024 को लागू किया गया, पूर्ण रूप से लागू हुआ। कहां पर? यूरोपीय संघ में। ठीक है, यूरोपीय संघ में इलेक्शन के बाद, वहां का जो इलेक्शन था कब समाप्त हुआ था दोस्तों? तो इलेक्शन कब समाप्त हुआ था? 13 मार्च 2024 को। 13 मार्च 2024 को वहां का इलेक्शन समाप्त हुआ था। 13 मार्च 2024 को वहां का इलेक्शन समाप्त हुआ था। फिर उसके बाद 21 मई 2024 को, 21 मई 2024 को इस एक्ट को मंजूरी प्राप्त हुई। 21 मई 2024 को इसको क्या हुई? मंजूरी प्राप्त हुई। फिर उसके बाद देखिए, मंजूरी प्राप्त होने के बाद लागू कब हो गया दोस्तों? तो 1 अगस्त 2024 को यह कानून बन गया है। एआई कानून को लागू हो गया। कहां पर? तो यूरोपीय संघ में। ठीक है, इतनी जानकारी आप लोगों के लिए पर्याप्त है दोस्तों। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है मेरे प्यारे मित्र? ये देखिए दूसरा वाला प्रश्न, जल्दी से पढ़िए, तो जल्दी से पढ़िए। मई 2024 में ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय यूएनओडीसी द्वारा
जारी विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2015 में से 2021 के दौरान सर्वाधिक प्रभावित, ये पशु नहीं है दोस्तों, पशु है, ये पशु और पौधा है। तो कौन सा ऐसा पशु और कौन सा ऐसा पौधा है जो दोस्तों सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है? तो जरा बताइएगा तो किसके द्वारा हुआ है दोस्तों? ये देखिए, पहले इसका फुल फॉर्म जान लीजिए। इसका फुल फॉर्म हिंदी में तो लिखा हुआ है, अंग्रेजी में बता दे रहे हैं दोस्तों। तो क्या है? यूनियन नेशन, संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, यूनियन नेशन ऑफिस, यूनियन नेशन ऑफिस। तो ऑन क्या है दोस्तों? ऑन के बाद हाँ ड्रग्स, क्या है? ड्रग्स, ये थोड़ा सा लिखावट में दिक्कत है, हाँ, ड्रग्स एंड क्राइम, ठीक है। तो यूनियन नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, इसका फुल फॉर्म है किसका? यूएनओडीसी का ये फुल फॉर्म है दोस्तों। इसके द्वारा जारी किया गया है। इसके द्वारा क्या जारी किया गया है दोस्तों? विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट, विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट जारी किया गया है। क्या जारी किया गया है? विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट जारी किया गया है। और अनुसार दोस्तों कब से कब तक का है? 2015 से 2021 के दौरान सर्वाधिक प्रभावित पशु और पौधे को पूछा है दोस्तों। तो जल्दी से बताइएगा, आपके सामने है, कौन सा आंसर सही है इसमें, कौन सा उपयुक्त आंसर है आपका, इसमें कौन सा उपयुक्त विकल्प है, जल्दी बताइएगा। चलिए, तो हम बता दे रहे हैं। अब इसमें देखिए दोस्तों, पशु की बात करें, किसकी बात करें? पशु की बात करें तो पशु में नंबर 1 पर जो अवैध रूप से जो तस्करी यानी कि व्यापार किया जा रहा है, अवैध रूप से जिन पशुओं का व्यापार किया जा रहा है दोस्तों, उसमें नंबर 1 पर आपका है गैंडा। क्या है दोस्तों? गैंडा है। कौन है नंबर 1 पर? गैंडा है दोस्तों। क्यों होता है? गैंडे की सींग के कारण, गैंडे की सींग का अवैध रूप से व्यापार करने के लिए यह शीर्ष पर है, सबसे नंबर 1 पर इसका अवैध व्यापार हो रहा है, गैंडे की सींग, ठीक है। दूसरे नंबर पर क्या है दोस्तों? नंबर 1 पर तो ये आ गया। नंबर दूसरा किसका है? तो पेंगोलिन, आप जानते हैं ना, एक पशु है पेंगोलिन। पेंगोलिन जो पशु है, इसका जो शल्क होता है, इसका जो शल्क होता है ना दोस्तों, ये दूसरे नंबर पर है। ये दूसरे नंबर पर है। क्यों दूसरे नंबर पर है दोस्तों? तो क्योंकि इसका जो व्यापार है, व्यापार में इसकी बहुत ज्यादा मांग है और मांग में अवैध रूप से इसका व्यापार किया जा रहा है। किसके द्वारा? अवैध रूप से। विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है, जारी किया गया है। तो तीसरे नंबर पर पशु में क्या है दोस्तों? तो तीसरे नंबर पर है हाथी दांत। क्या है दोस्तों? हाथी दांत। आप भी जानते हैं कि हाथी दांत जो है दोस्तों बहुत ही महंगा बिकता है और बहुत ही ज्यादा उपयोगी होता है। जब यह बहुत उपयोगी होता है, इसलिए पहले नंबर पर कौन है देख लीजिए। पहले नंबर पर गैंडा है, दूसरे नंबर पर पेंगुलिन की शल्क है और तीसरे नंबर पर हाथी दांत है। लेकिन इसमें शीर्ष स्थान पूछा है, शीर्ष में सबसे नंबर 1 पर कौन है? गैंडे की सींग है। उसके बाद कौन सा पौधा है? पौधे में भी आप जानते हैं कि देवदार, ये दोनों हो गए। ये क्या है दोस्तों? देवदार है और पशु में गैंडा है। पशु में गैंडा है, पौधे में देवदार है। और आप भी जानते हैं कि और किन किन चीजों का अवैध तस्करी किया जाता है, व्यापार किया जाता है। तो आप भी जानते हैं चंदन की लकड़ी जो है उसका भी अवैध रूप से क्या किया जाता है दोस्तों? व्यापार किया जाता है। तो इसमें आपने क्या देखा दोस्तों? मई 2024 में ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यालय UNODC द्वारा जारी, किसके द्वारा जारी किया जाता है? यह जारी किया जाता है दोस्तों किसके द्वारा? UNODC द्वारा जारी किया जाता है विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट 2024 जो जारी हुआ है। उसमें शीर्ष पर कौन है दोस्तों? तो गैंडा और देवदार, ये दोनों है। इसलिए आपका जो राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों, वह बन जाएगा कौन? तो उपयुक्त दोनों, ठीक है। चलिए आगे चले अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है मेरे प्यारे दोस्त, देख लीजिए। हाल ही में एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स का डोमेन नेम ट्विटर से बदल कर दिया है। प्लेटफॉर्म एक्स का डोमेन, ये तो सर यहीं पे प्रश्न मिल गया सब।
चलिए एक्स का डोमेन चेंज कर दिया है दोस्तों, किसने किया है? एलन मस्क ने किया है। एलन मस्क कहाँ के बिजनेसमैन है दोस्तों? एलन मस्क कहाँ से संबंधित है? तो अमेरिका से है। कहाँ से है? अमेरिका से है। इसकी राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो वाशिंगटन डीसी है, ठीक है। तो ये एलन मस्क कहाँ से बिलोंग करते हैं दोस्तों? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो अमेरिका से बिलोंग करते हैं एलन मस्क, ठीक है। तो एलन मस्क, अब ये अमेरिका की राजधानी दोस्तों वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी, ठीक है। वाशिंगटन डीसी इसकी राजधानी है। अब ये जो है दोस्तों, इन्होंने ट्विटर का डोमेन ही चेंज कर दिया। क्या किया है दोस्तों? ट्विटर का डोमेन ही चेंज कर दिया। ट्विटर का क्या लिखते हैं आप देख रहे हैं, हम बोलते कुछ और हैं, लिखते कुछ और हैं। थोड़ा सा सहयोग कीजिएगा, कोऑपरेट कीजिएगा हमारे साथ। तो ट्विटर का क्या किया है दोस्तों? डोमेन ही चेंज कर दिया है। और क्या बदल कर दिया है दोस्तों? तो उसका नाम कर दिया है x.com। क्या नाम किया है दोस्तों? x.com किया है, ठीक है। तो यह किसी को पता भी नहीं था और इन्होंने यह नाम डोमेन जो है चेंज कर दिया था। और चेंज करने के बाद सबके फोन में सब लोग ट्विटर ढूंढ रहे थे, ट्विटर मिल ही नहीं रहा था। कहाँ गया ट्विटर? तो ट्विटर बाद में पता चला कि ट्विटर तो यह क्या कर दिया गया, उसको स्थानांतरित कर दिया गया है। स्थानांतरित कर दिया गया है दोस्तों, किसके द्वारा? तो ये चेंज कर दिया गया है किसके द्वारा दोस्तों? तो ये चेंज कर दिया गया था x.com के नाम से, ठीक है। तो ये हो गया आपका x.com। मेटा क्या है दोस्तों? मेटा के द्वारा सभी एप्स चलाए जा रहे हैं आपके, मेटा AI चलाया जा रहा है, ठीक है। मेटा और फेटा जो है वो दोस्तों आपके सोशल मीडिया पे एप्स लॉन्च करते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्लेटफॉर्म नहीं, प्रश्न है। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है दोस्तों, जो 5G की तुलना में 20 गुना तेजी से चलेगा? 20 गुना तेजी से चलेगा और एरिया कितना कवर करता है दोस्तों? 300 फीट। 300 फीट का एरिया तय करेगा। 300 फीट का एरिया यहाँ तय करता है दोस्तों। इतने में यहाँ चलेगा, कवर करेगा, इतना एरिया कवर करेगा। कौन कवर करेगा? ये जो 6 जनरेशन का आपका डिवाइस है, 6 जनरेशन का डिवाइस है। अब सोचिए भारत में अभी ठीक से तो 4G नहीं चल पा रहा है, 5G आ गया है लेकिन वो भी सही से नहीं चल रहा है, और यहाँ पर 6G लॉन्च कर दिया गया है। तो यहाँ पे भारत को हटा ही दिया जाए, भारत हट गया। चलिए अब इसमें से बताइए किसने लॉन्च किया है, किस देश ने लॉन्च किया है दोस्तों? जिसकी राजधानी होगी टोक्यो जिसकी राजधानी होगी। किसकी राजधानी है? टोक्यो। तो टोक्यो आपके किसकी राजधानी है दोस्तों मेरे दोस्तों? तो ये है आपके जापान की करेंसी क्या है दोस्तों? येन है। जापान की करेंसी क्या है दोस्तों? तो येन है, येन उसकी करेंसी है, ठीक है। तो येन करेंसी है और वहाँ की राजधानी क्या है दोस्तों? टोक्यो है। और उसके बाद जो बात की गई है, तो इसने 6G डिवाइस लॉन्च किया है जो 300 फीट की एरिया को कवर करेगा और 5G की तुलना में 20 गुना तेजी से चलेगा। किसकी तुलना में? 5G की तुलना में 20 गुना तेजी से चलेगा, ठीक है। तो इतनी जानकारी आपके लिए बहुत है दोस्तों इस प्रश्न में। आगे चलते हैं, 5वां प्रश्न। मई 2024 में कौन अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस सोलर अलायंस क्या है यार? अलायंस कहाँ गया मिटाने वाला? ये रहा इंटरनेशनल अलायंस, ठीक है, ये रहा इंटरनेशनल अलायंस। तो क्या हो गया? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां देश बना है। तो कौन बना है दोस्तों? अच्छा, ये AIS जो है, AISA जो है, माफ कीजिएगा नाम उल्टा हो जाता है। ISA का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय आपका है ये दोस्तों, कहाँ पर है मुख्यालय? तो मुख्यालय आपका गुरुग्राम हरियाणा में है। गुरुग्राम हरियाणा में है, हरियाणा
ये आड़ा में है। अब गलती से आप ISO मत कर दीजिएगा, गलती से आप ISO मत कर दीजिएगा दोस्तों। तो ये गलती से ISO कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ISO का जो मुख्यालय है वह कहाँ है दोस्तों? ISO का मुख्यालय देखेंगे तो यह ISO का मुख्यालय जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, इतनी जानकारी आपके पास होनी जरूरी है। तो ये जानकारी आपके पास हो गई। तो अब बताइए 99वां देश कौन सा बना है दोस्तों? 99वां देश स्पेन बना है। जरा 101वां देश भी बता दीजिए, 101वां देश कौन बना है? तो 101वां देश आपका नेपाल बना है, आपका पड़ोसी देश नेपाल बना है। अच्छा 100वां देश बता दीजिए, 100वां देश कौन बना है? 100वां देश शामिल होने वाला आपका पराग्वे बना है। कौन बना है दोस्तों? पराग्वे बना है। ठीक है, और उस पर हस्ताक्षर करने वाला 119वां देश बता दीजिए, 119वां देश बता दीजिए जरा। तो 119वां देश जो आपके करंट अफेयर की दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण है मैं सब दे रहा हूं आपको, सब आपके सामने रख दे रहा हूं। 119वां कौन हो जाएगा दोस्तों? तो 101वां आपका माल्टा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? माल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये रही आपकी महत्वपूर्ण जानकारियां। इन महत्वपूर्ण जानकारियों को आप जाया मत जाने दीजिएगा दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप कमेंट कर दीजिए, PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो PDF तो मिलेगा दोस्तों, बोर्ड का PDF अभी आपको मिल नहीं रहा है, तो बोर्ड का PDF जो बोर्ड पर लिख रहे हैं वो आप वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, तो 1 मिनट के लिए नोट कर लीजिए जल्दी से, हम थोड़ा सा साइड हो ले रहे हैं, जल्दी कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न, मई 2024 में BBC की एक रिपोर्ट के अनुसार वह कौन सा देश है जो आधुनिक इतिहास में अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है दोस्तों? तो दुनिया का पहला देश कौन बन गया है दोस्तों? अच्छा, इसके पास 6 ग्लेशियर थे। कितने ग्लेशियर थे इसके पास? ग्लेशियर की संख्या कितनी थी? 6 ग्लेशियर की संख्या। ग्लेशियर, हाँ ये है, 6 ग्लेशियर इसके पास थे। लेकिन ये ऐसा देश बन गया ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। सोचिए, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सारे ग्लेशियर इसके पिघल गए, सारे ग्लेशियर पिघल गए। सोचिए, ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक उष्णता, ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक उष्णता जो है दोस्तों, इतनी गर्मी, इतनी हीट हो गई कि सारे के सारे ग्लेशियर उसके पिघल गए, समाप्त हो गए। सोचिए, अब यही का एक और है हम्बोल्ट। क्या है दोस्तों? हम्बोल्ट ग्लेशियर। हम्बोल्ट ग्लेशियर, जो ये हम्बोल्ट ग्लेशियर है मेरे प्यारे मित्र, हम्बोल्ट ग्लेशियर भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पिघल रहा है, यह भी पिघल रहा है। तो किस देश का है? यह देश वेनेजुएला। वेनेजुएला कौन सा देश है दोस्तों? वेनेजुएला है, जिसने अपना सारा ग्लेशियर जो है वो खो दिया है। ठीक है, तो यह है आपका 20वीं सदी का है। ठीक है, 20वीं सदी का ऐसा देश है जिसने अपने सारे के सारे ग्लेशियर खो दिए हैं। तो हम्बोल्ट भी पिघल रहा है। चलिए आगे चलिए। अब सोच लीजिए, 20वीं सदी का यह ऐसा देश था जिसके पास इतने ग्लेशियर थे, 6 ग्लेशियर, और 6 के 6 ग्लेशियर गायब हो गए, पिघल गए। हम्बोल्ट भी एकदम पिघल कर समाप्त होने वाला। अब सोच लीजिए आप। अगला प्रश्न, वह देश जिसने अपने विदेश मंत्रालय से आधिकारिक बयान देने के लिए विश्व के पहले AI संचालित डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया सी का अनावरण किया है दोस्तों। ये AI क्या है? AI मैंने आपको बताया हुआ था कि AI क्या है दोस्तों? AI एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका फुल फॉर्म क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इसकी हिंदी क्या है दोस्तों? कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का क्या किया है दोस्तों? डिजिटल प्रवक्ता का अनावरण किया है। क्या किया है? डिजिटल प्रवक्ता। अब सोच लीजिए, यानी कि डिजिटल प्रवक्ता, रोबोटिक प्रवक्ता का क्या किया है दोस्तों? अनावरण किया है। रोबोटिक प्रवक्ता का अनावरण किया है दोस्तों। उसका नाम क्या है दोस्तों? तो उसका नाम है विक्टोरिया सी नाम है। क्या नाम है उसका? विक्टोरिया सी नाम है। पहला AI डिजिटल प्रवक्ता लॉन्च किया है। तो किस देश ने लॉन्च किया है दोस्तों? मेरे प्यारे मित्रों, वह लॉन्च किया है आपका यूक्रेन ने।
किसने लॉन्च किया है दोस्तों? तो यूक्रेन ने लॉन्च किया है। एआई का फुल फॉर्म क्या है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है दोस्तों। अब आप अपने सोशल मीडिया या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में देखते होंगे कि एआई करके आता है, एआई इंटेलिजेंस करके उसमें आ रहा है। आप कुछ भी पूछ रहे हैं तो उसके अनुसार उत्तर मिल रहा है आपको, तुरंत सारा कार्य, सारा उत्तर। आप सोच लीजिए यहाँ एआई एंकर, हाँ, कौन सा ऐसा, डीडी नेशनल, डीडी नेशनल एक चैनल है, आप जानते ही हैं, डीडी नेशनल एक चैनल है जिसने किसानों के लिए एआई एंकर लॉन्च किया है। एआई एंकर का नाम क्या है दोस्तों? कृषि एवं भूमि, कृषि एवं भूमि नाम का एआई एंकर लॉन्च किया है, जो 50 भाषाओं को समझकर उसमें से उसकी क्या देगा? प्रत्युत्तर देगा, जानकारी देगा। अब सोच सकते हैं कि एआई हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण योगदान निभाने वाला है दोस्तों। कैसे हम लोग एकदम क्या बोल रहे हैं, अपडेटेड हो रहे हैं, किस तरह से हम लोग क्या हो रहे हैं, अपडेटेड हो रहे हैं। देख लीजिए, इसकी वजह से, एआई की वजह से, कहीं भी रहिए, कुछ भी पूछिए, ये तुरंत जवाब देगा आपको। ठीक है, तो इतनी जानकारियां अगर आपके पास हो गई हैं तो क्या करें, आगे चलें? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, मई 2024 में वर्ल्ड एक्वेटिक्स ने कहां पर समुद्र तल से 2400 मीटर के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहला प्रतिस्पर्धा स्विमिंग पूल खोलने की घोषणा की है दोस्तों? कहां पर की है, जरा बताइएगा तो। अब अच्छा ये भी बताइएगा कि उसकी राजधानी मैं बता दे रहा हूं, उसकी राजधानी क्या है दोस्तों? उसकी राजधानी आपके सामने, अब उत्तर आप बता दीजिए। कितना प्यारा सा, देखिए मैंने नकल करा दिया आपको। जरा बता दीजिएगा तो यह क्या है दोस्तों? अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। वर्ल्ड एक्वेटिक्स ने कहा है, वर्ल्ड एक्वेटिक्स ने शुरू किया है, वर्ल्ड एक्वेटिक्स ने शुरू किया है। क्या किया है दोस्तों? तो ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है 2400 मीटर की, 2400 मीटर ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई कोई भी लेते हैं हम लोग, अगर किसी भी चीज की ऊंचाई लेते हैं, आप स्टेशन पर जाते होंगे, देखते होंगे समुद्र तल से ऊंचाई लिखी रहती है, मतलब जो हम लोग ऊंचाई लेते हैं वो समुद्र तल से ऊंचाई देखते हैं। ठीक है, तो ये समुद्र तल से 2400 मीटर की ऊंचाई, यानी कि बहुत ऊंचाई हो गई। ऊंचाई पर रिकॉर्ड बनाया है या पहला प्रतिस्पर्धा स्विमिंग पूल, पहला प्रतिस्पर्धा स्विमिंग पूल है दोस्तों। अब ये पूल किस नाम से है? पहला प्रतिस्पर्धा स्विमिंग पूल है पूल्स फॉर ऑल प्रोग्राम। किस नाम से है दोस्तों? पूल्स फॉर ऑल प्रोग्राम, पूल्स फॉर ऑल प्रोग्राम के नाम से। किस नाम से है? प्रोग्राम के नाम से। ठीक है, ये देखिए, तो पूल्स फॉर ऑल प्रोग्राम के नाम से। अब ये बताइए, ये जो है दोस्तों, या अच्छा हाँ, इसका तो हो गया ना, राजधानी हो गई। अब इसके साथ और क्या बताने वाले थे, एक मिनट जरा रुक जाइएगा, मैंने कुछ, हाँ, इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, इसकी लंबाई चौड़ाई बताने वाले थे, हम थोड़ा सा मिस कर रहे थे, तो मिस ना होने दिया हमने आपको याद दिलाया है, तो पूरी जानकारी देंगे ही। 8 लेन चौड़ा, 8 लेन चौड़ा। अब सोचिए कितना चौड़ा है, 8 लेन चौड़ा है। 8 लेन का मतलब स्विमिंग पूल, जो प्रतिस्पर्धा स्विमिंग पूल होता है, आप देखते होंगे तो उसमें लाइनें बनी होती हैं, एक लाइन में एक इंसान उसमें क्या करता है, तैराक करता है, एक तैराकी उसमें तैरता है। ठीक है, तो एक तैराकी करता है, तो 8 लेन चौड़ा है। क्या है? 8 लेन चौड़ा है। लंबा कितना है दोस्तों? तो 25 फीट लंबा है। कितना? 25 फीट लंबा, 25 फीट लंबा है, और चौड़ा कितना है? तो 8 लेन चौड़ा है। ठीक है, इतनी जानकारी यदि आपको समझ में आ गई है तो माफ कीजिएगा, ये फीट में तो खत्म हो जाएगा, ये मीटर है, माफ कीजिएगा, ये क्या है? ये मीटर है। ठीक है, 25 मीटर लंबा है। अब 25 फीट की बात करेंगे, 25 फीट तो एक 2 कमरे के बराबर हो जाएगा। कितना तैरेंगे उसमें? तो ये 8 लेन चौड़ा है और 25 मीटर लंबा है। ठीक है, चलिए, तो इतनी जानकारी हो गई। अच्छा, ये थिम्पू किसकी राजधानी है? तो नेपाल की राजधानी है। थिम्पू किसकी राजधानी है मेरे प्यारे मित्र? तो नेपाल की राजधानी है। कैपिटल एंड करेंसी के नाम से भी चलता है एक सेशन, तो सेशन जो रहेगा उसमें सारी जानकारियां आपको तो मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर भी इनकी राजधानियों को देखते चलिए। अभी मैंने और राजधानियां बताई हैं, उन राजधानियों के साथ इनको भी जोड़ लीजिएगा, तो जहां पे जिसकी जरूरत होगी मैं बताता चलूंगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलें।
सैर कर दुनिया के गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी अगर रह भी गई तो ये नौजवानी फिर कहाँ। चलिए तो सैर कीजिए दोस्तों। तो अगले प्रश्न पर सैर करके पहुंच गए हैं, देख लीजिए। मई 2024 में किन तीन यूरोपीय देशों ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है। फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने मतलब एक देश बनाने की घोषणा की है। यह मान्यता आधिकारिक रूप से 28 मई 2024 को प्रभावित हो गई है। अब वो तीन कौन से यूरोपीय देश हैं, मतलब यूरोप के देश हैं, तो वह कौन से देश हैं दोस्तों, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अब ये क्यों कहा गया है दोस्तों, ये इजराइल हमले के बाद, इजराइल में जो हमला हुआ था, इजराइल के गाजा, इजराइल में गाजा में जो हमला हुआ था, हमास से जो युद्ध हुआ था, हमास में जो युद्ध हुआ था, उससे प्रभावित होकर यह बनाया गया है, यह निर्णय लिया गया है दोस्तों। इस इजराइल के युद्ध से यह लिया गया है, ठीक है। इस इजराइल के युद्ध से प्रभावित होकर यह निर्णय लिया गया है दोस्तों। तो किसने लिया है, तीन यूरोपीय देशों ने फिलिस्तीन को क्या किया है, स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने का क्या किया है, आधिकारिक रूप से निर्णय लिया है। कब लिया है दोस्तों, तो 28 मई 2024 को यह निर्णय लिया गया है दोस्तों, प्रभावी हो गई है। तो कौन कौन है दोस्तों, नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड, ये तीनों के तीनों ने क्या किया है दोस्तों, ये ऐसे यूरोपीय देश हैं जिन्होंने यह घोषणा की है कि फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दे दिया जाए, ठीक है। तो यानी कि अब इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका, इसमें ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, यानी कि सभी, ठीक है। चलिए, महत्वपूर्ण जानकारियां आपके सामने जो फैक्ट्स रख रहे हैं दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। 13 से 15 मई 2024 के बीच विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन, सबसे पहले तो ये ध्यान दीजिएगा, विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है दोस्तों, विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन कहां किया गया है दोस्तों, कहां पर आयोजित किया गया है, जरा बताइएगा। तो हाइड्रोजन सम्मेलन कहां शुरू किया गया है, अब इसमें थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। इसमें जानकारी यह लेना है दोस्तों, इसमें भारत भी शामिल हुआ, इसमें पहली बार भारत शामिल हुआ अध्यक्षता करते हुए यानी कि मेजबानी करते हुए भारत इसमें क्या हुआ, पहली बार शामिल हुआ है, ठीक है, पहली बार इसमें शामिल हुआ है। और इसमें घोषणा किसने की है, घोषणा हमारे नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है दोस्तों, तो उनका नाम क्या है, जरा बताइएगा जल्दी से। तो उनका नाम क्या है मेरे प्यारे मित्रों, उनका नाम है भूपेंद्र सिंह भल्ला। क्या नाम है, भूपेंद्र सिंह भल्ला। कब किया था दोस्तों, तो ये 13 से 15 मई चालू हुआ था ना, ये 13 से 15 मई के बीच हुआ था। तो इन्होंने 12 मई 2024 को यह निर्णय ले लिया था। ये क्या है दोस्तों, तो ये नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं, ये नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं, ठीक है, मंत्रालय के सचिव हैं, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के क्या है, मंत्रालय के सचिव हैं। अच्छा लिख दे रहे हैं पूरा, नहीं तो आप गड़बड़ाई जाएंगे। और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, ये ऊर्जा है, ऊर्जा नहीं, ऊर्जा मंत्रालय के सचिव ने यह निर्णय लिया था, ठीक है, सचिव ने यह निर्णय लिया था। भारत इसमें पहली बार क्या किया था, अध्यक्षता किया है, भारत ने इसमें पहली बार अध्यक्षता किया है। और आपके जो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव हैं, कौन है दोस्तों, भूपेंद्र सिंह भल्ला हैं। इन्होंने कब निर्णय लिया था, तो इन्होंने निर्णय 12 मई 2024 को लिया था। विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन कहाँ हुआ दोस्तों, तो कहाँ आयोजित हुआ, वो पूछ रहा है, रॉटरडम नीदरलैंड में। कहाँ हुआ है दोस्तों, रॉटरडम नीदरलैंड में हुआ है। ये 10वां प्रश्न समाप्त हो गया दोस्तों, इतनी आसानी से 10वां प्रश्न समाप्त हो गया। तो 11वें पर चलते हैं। दक्षिणी चीन सागर में चीनी विस्तार पर अंकुश लगाने के लिए, यानी चीन देखिए ऑक्युपाइड कर रहा है जितने
क्षेत्रों को, अपने अरुणाचल प्रदेश, भारत की बात करेंगे तो भारत में अरुणाचल प्रदेश की तरफ घुस रहा है, ठीक है, भारत में अरुणाचल प्रदेश में घुसता चला जा रहा है। आगे जिधर भी यहाँ है उधर आतंक फैलाए हुए हैं, उधर अपना आतंक फैलाए हुए है कि हम इस क्षेत्र को अधिकृत कर लेंगे, ऑक्युपाइड कर लेंगे। तो कैसे कैसे ऑक्युपाइड कर लेंगे भैया, उसको रोकने के लिए देखिए क्या किया जा रहा है। तो दक्षिणी चीन सागर में चीन विस्तार पर अंकुश लगाने के लिए के उद्देश्य से अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस की सदस्यता वाला बहुआयामी संगठन जो अस्तित्व में आया है दोस्तों, उसका नाम क्या है? अच्छा ये देखिए कौन कौन है, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, क्या है, ऑस्ट्रेलिया, ये तीन हो गए। चौथा भी है एक, चौथा कौन है, फिलीपींस, क्या है दोस्तों, फिलीपींस। ये चार देश हैं। तो क्या है दोस्तों, तो क्या बहुआयामी संगठन जो बनाया है, संगठन का नाम क्या है? तो संगठन का नाम है स्क्वाड। क्या नाम है दोस्तों? स्क्वाड नाम है। अब ये स्क्वाड नाम दोस्तों किससे प्रेरित होकर बना है? तो क्वाड एक था ना, क्वाड नाम था, क्वाड एक संगठन है, क्वाड एक संगठन है दोस्तों। क्वाड का फुल फॉर्म क्या है? क्वाड का फुल फॉर्म जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए आप लोगों के लिए कमेंट वर्क मिल रहा है, जल्दी से बताइए, 10 सेकंड के अंदर बताइएगा, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास कि हम आपसे इतने टाइम तक पूछते रहें। चलिए क्वाड, क्वाड में देशों की संख्या भी बता दीजिए, क्वाड का पूरा नाम बता दीजिए, जल्दी से बताइएगा। जल्दी से बताइए। चलिए हम ही बता दे रहे हैं, देख लीजिए। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, क्या है दोस्तों? डायलॉग, ठीक है, डायलॉग। तो ये इसका फुल फॉर्म है, इसको क्वाड कहा जाता है, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? क्वाड कहा जाता है। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में कहें क्यूएसडी इसको शॉर्ट में कह सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग कह सकते हैं, और इसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है? क्वाड कहा जाता है। इसमें भी 4 सदस्य हैं, इसमें भी 4 सदस्य हैं दोस्तों। दोनों का नाम, स्क्वाड और क्वाड दोनों का नाम याद रखिएगा, ये आपको सहायता करेगा नाम याद करने में। देखिए उसमें भी अमेरिका है, यूएसए है, उसमें भी यूएसए है, इसमें भी जापान है, और इसमें भी ऑस्ट्रेलिया है, इसमें भी क्या है? ऑस्ट्रेलिया है, और इसमें जो आपका एक और नाम है वह है इंडिया। वह क्या है दोस्तों? इंडिया, ठीक है। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि क्वाड में इंडिया भी है। क्वाड में क्या है दोस्तों? क्वाड में इंडिया भी है, और इसी से प्रेरित होकर जो इसी के नाम के थ्रू रखा गया है, बहुआयामी संगठन का नाम रखा गया है, वह क्या रखा गया दोस्तों? स्क्वाड रखा गया है। क्या नाम रखा है? स्क्वाड नाम रखा गया है। तो उसमें कौन कौन से देश हैं दोस्तों? अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस है। ये बनाया क्यों गया है दोस्तों? तो ये बनाया गया है दक्षिणी चीन सागर में चीनी विस्तार पर अंकुश लगाने के लिए। चीन अपना क्या कर रहा है? चीन अपनी जो धरती है, जो उसका सीमा क्षेत्र है, उसको बढ़ाता चला जा रहा है। तो उस पर अंकुश लगाने के लिए स्क्वाड का गठन किया गया है। किसका गठन किया गया है? स्क्वाड का गठन किया गया है, ठीक है। चलिए आगे चले। आपने क्वाड देखा, आपने स्क्वाड देखा, दोनों का नाम आप जानते रहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, दोनों एक एक संगठन है। चलिए मई 2024 में यूएई, मई 2024 में यूएई मतलब यूनियन अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। इसका पूरा नाम क्या है दोस्तों? संयुक्त अरब अमीरात, ये रहा इसका पूरा नाम। तो अब इसमें क्या राष्ट्रपति ने देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया है। किस देश के राजदूत को स्वतंत्रता पदक प्रदान किया है दोस्तों? जरा बताइएगा।
अच्छा, हाँ, इसके राष्ट्रपति, यूएई के राष्ट्रपति का नाम बता दीजिए जरा, बड़ा प्यारा सा नाम है, देखकर ही पसीना छूट जाता है। शेख मोहम्मद बिन जायद अल, नाम देखिए इनका, अल नाहयान, क्या नाम है? नाहयान, नाहयान। ये क्या है दोस्तों? ये तो पूरे गांव का नाम हो जाए ये तो पूरे गांव का नाम हो जाए। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति का नाम है। इनको बस इतने नाम से याद रखिएगा, जायद अल नाहयान के नाम से, जायद अल नाहयान के नाम से याद रखिए, या नाहयान कह दीजिए तो नाहयान से भी समझ में आ जाएगा आपको। पूरा नाम याद करने में तो छाले पड़ जाएंगे गले में। चलिए, तो ये हो गए। अब किस देश के? तो ये पराग्वे के राजदूत को इन्होंने क्या किया है दोस्तों? प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान करने की घोषणा की है। अब ये जो राजदूत हैं उनका भी नाम देख लीजिए दोस्तों, तो उनका नाम क्या है? जोस एगुएरो अविला, जोस एगिएरो, जोस एविगेरो अविला, एगिएरो, अच्छा ये गलत हो जाएगा, एगिएरो। नाम भी इतना उल्टा सीधा है तो क्या किया जाए। अविला, इनका ये नाम है। अविला नाम से याद रखिएगा इनको। कैसे नाम रखिएगा? जोस अविला, ठीक है, जोस अविला के नाम से याद रखिएगा। यही पराग्वे के क्या है दोस्तों? पराग्वे के राजदूत हैं, पराग्वे के राजदूत हैं, जिनको क्या मिल रहा है दोस्तों? प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक, ठीक है, प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक मिल रहा है इनको, ठीक है। किसने दिया है दोस्तों? तो यूएई के राष्ट्रपति कौन है? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, ठीक है, ये रहा नाम। इतनी जानकारी तो बहुत हो जा रही है दोस्तों। चलिए, मई 2024 में जापान के टोक्यो का मतलब इसकी राजधानी, जापान की राजधानी, ठीक है। ये अभी बताया था। विश्वविद्यालय ने, टोक्यो विश्वविद्यालय ने कहां पर दुनिया की सबसे ऊंची, यानी कि 5640 मीटर ऊंची वेधशाला का उद्घाटन किया है दोस्तों। दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन किया गया है। तो कहां है दोस्तों? आटाकामा कहां है? आटाकामा वेधशाला चिली में है। कहां है दोस्तों? आटाकामा वेधशाला कहां है दोस्तों? तो चिली में है, ठीक है। तो जापान के टोक्यो में है, बाकी इसमें और कुछ खास है नहीं इसमें। तो इतना बहुत हो गया दोस्तों इसमें। चलिए, फगास्टो क्या, ये पर्वत क्षेत्र का नाम बता दें। क्षेत्र का नाम भी वही था दोस्तों, क्या था? एंटोफगास्टा। क्या नाम है? एंटोफगास्टा, अच्छा, नाम इनका क्या है? एंटोफगास्टा नाम है, एंटोफगास्टा क्षेत्र में, ठीक है। एंटोफगास्टा क्षेत्र में पर्वत पर बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? पर्वत पर बनाया गया है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 5640 मीटर ऊंची, 5640 मीटर ऊंची है दोस्तों। ये ऊंचाई कहाँ से ली गई है? तो समुद्र तल से ऊंचाई, अभी मैंने बताया ना, समुद्र तल से ऊंचाई ली जाती है। तो समुद्र तल से ऊंचाई ली गई है, टोक्यो के विश्वविद्यालय से लिया गया है। तो इतनी जानकारी आपके लिए पर्याप्त। चलिए, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, 10वां विश्व जल मंच जिसका आयोजन 21 मई 2024 को बाली इंडोनेशिया, कहाँ हुआ है दोस्तों? बाली इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया के बाली में हुआ है, ठीक है। बाली में किया गया। उसकी थीम क्या है? दोस्तों? ये तो हमारी जनगणना का थीम है, ये हमारी जनगणना का थीम है। आवर सेंसस आवर फ्यूचर, यानी कि हमारा जनगणना हमारा भविष्य। जल ही जीवन है, ये तो जानते हैं, पहले से एक अभियान चलाया गया था, एक पेड़ मां के नाम। 5 जून को पर्यावरण दिवस पर मोदी जी ने चलाया है, मोदी जी ने यहाँ अभियान चलाया है। बचा कौन? साझा समृद्धि के लिए जल, यही इसका क्या है दोस्तों? यही इसका थीम है। बाली इंडोनेशिया में इसे आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों? यह 10वां विश्व जल मंच है, जिसका आयोजन 21 मई 2024 को बाली के इंडोनेशिया में किया गया है दोस्तों। बाली के इंडोनेशिया में किया गया है।
अब और क्या क्या पूछा है कि किसकी थीम पूछा है, तो साझा समृद्धि के लिए जल इसकी थीम है। चलिए आगे चलें। विश्व जल परिषद द्वारा उस पर किया गया था, चलिए मंच तो दिया ही गया। मई 2024 में परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आईकॉन, ये चौथा है दोस्तों, ये चौथा है इसका, ये चौथा सम्मेलन है। कौन सा सम्मेलन है? चौथा आईकॉन से, चौथा आईकॉन ये है। ये कौन सा आईकॉन है? चौथा आईकॉन से, जो 2024 में आयोजित हुआ है। लेकिन कहाँ पर हुआ है ये बताना है, कहाँ पर हुआ है मेरे दोस्तों, तो जल्दी से बताइएगा कि कहाँ पर हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15, जल्दी से बताइएगा। तो जल्दी से बताइएगा, जल्दी 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 जल्दी। मैंने बता दिया चौथा सम्मेलन है। तो कहाँ पे? ऑस्ट्रिया में किया गया। कहाँ पर किया गया है दोस्तों? ऑस्ट्रिया। कहाँ पर किया गया है? ऑस्ट्रिया में किया गया, ऑस्ट्रिया के वियना शहर में, ऑस्ट्रिया के वियना शहर में किया गया है दोस्तों, ऑस्ट्रिया के वियना शहर में किया गया है। और कहाँ पर किया गया, किस मुख्यालय में किया गया है? मुख्यालय का नाम बता दीजिएगा जरा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी में, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के मुख्यालय में, एजेंसी के मुख्यालय में यह सम्मेलन आयोजित किया गया था। मुख्यालय में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको बड़ा ही मजा आ रहा होगा, बड़े अच्छे से आप समझ रहे होंगे। और वैसे भी करंट अफेयर कोई मजे का प्रश्न नहीं है, मजे का टॉपिक ही नहीं होता इसमें। इसमें बस ये होता है कि जितनी जानकारी मिल जाए समेट लिया जाए। तो जितनी जानकारी मिल रही है दोस्तों समेट लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलें। अगला प्रश्न क्या है मेरे प्यारे मित्र? कैंसिल नहीं करना है, इसे क्लियर करना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 16वां, हाल ही में अमेरिका के अंतरिक्ष एजेंसी, मतलब नासा, अमेरिका का अंतरिक्ष एजेंसी क्या है दोस्तों? नासा है ना। तो अमेरिका का अंतरिक्ष एजेंसी नासा, नासा, सत्या नासा की नासा, नासा ने चंद्रमा पर किस नाम से पहला रेलवे सिस्टम को बनाने, पहले रेलवे सिस्टम को बनाने की घोषणा की है? अब ये बताइए, फ्लोट, इसको बता देते हैं बाद में कोई दिक्कत नहीं होने पाए। ये देखिए, तो क्या नाम बनाया है दोस्तों? फ्लॉट। फ्लॉट का मतलब FLOAT, फ्लॉट। फ्लॉट का फुल फॉर्म क्या होगा जरा बताइए तो? फ्लेक्सिबल लेविटेशन और और टेक्नीशियन। आप बताइएगा। आप फ्लेक्सिबल, हम तो बता दिए फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन, जल्दी से बताइएगा। यहाँ से बड़ा आसान है, ऑन ए ट्रैक हमने बता दिया। बाकी आगे की चीजें आप बता दीजिए। लेविटेशन, ये भी बता दे रहे हैं, लेविटेशन है ये लेविटेशन है। एफ का बता दीजिए, फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल लीजिए, फुल फॉर्म बन गया पूरा। क्या फुल फॉर्म बना? अच्छे से लिख दे रहे हैं, फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल लेविटेशन, फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन ए ट्रैक। ट्रैक पर रोबोट चलाए जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर रोबोट चलाए जाएंगे, रोबोट द्वारा। ठीक है, रोबोट द्वारा चलाया जाएगा, रोबोट द्वारा चलाया जाएगा। और कैसे चलाया जाएगा दोस्तों? रोबोट द्वारा चलाया जाएगा। 3 लाइनें होंगी, 3 लाइनों पर मैग्नेटिक रोबोट जो होंगे वो चलेंगे, रोबोटिक्स जो होंगे वो इस पर चलेंगे। उनमें कहीं भी मूव करने की वो नहीं होगी, मूविंग फैसिलिटी उसमें नहीं होगी। ठीक है, अब ध्यान से सुन लीजिए बढ़िया से। सबसे पहला काम कि अमेरिका के अंतरिक्ष यानी कि नासा, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर किस नाम से पहले रेलवे सिस्टम को, अब सोच लीजिए वहां पर पहले रेलवे सिस्टम बनाने की बात कर दी जा रही है। पहले रेलवे सिस्टम बनाने की बात किस नाम से की गई है दोस्तों? फ्लोट नाम से की गई। किस नाम से? फ्लोट नाम से। फ्लोट का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा दोस्तों? फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन ए ट्रैक।
किसके द्वारा चलाया जाएगा दोस्तों? रोबोटों के द्वारा चलाएगा। किसके द्वारा? रोबोट के द्वारा चलाया जाएगा। और किस एजेंसी के द्वारा? जेपीएल एजेंसी के द्वारा यहाँ क्या किया जा रहा है? इंजीनियर किया जा रहा है। ठीक है, इंजीनियर किया जा रहा है। किसके द्वारा? जेपीएल कंपनी के द्वारा। जेपीएल कंपनी जो वहाँ की कंपनी है उसके द्वारा यह कार्य किया जा रहा है। अब ये भी देख लीजिए जेपीएल के द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा? जेपीएल के द्वारा किया जा रहा है। बाकी आपके लिए जो महत्वपूर्ण है वह क्या है दोस्तों? रोबोट द्वारा यह चलेगा। या किसके द्वारा चलेगा? रोबोट के द्वारा चलेगा। इसका फुल फॉर्म क्या है? किसके द्वारा चलाया गया है? कहाँ पर चलाया जा रहा है? क्या है दोस्तों? रेलवे सिस्टम है। ठीक है, कितनी लाइनें रहेंगी? 3 लाइनें रहेंगी जो मैग्नेटिक रोबोट के द्वारा चलाई जाएंगी। ठीक है, इतनी जानकारी आपके पास होना आवश्यक है। चलिए अगला प्रश्न, 16वां प्रश्न। वर्ष 2017 में प्रस्तावित 11वें विश्व जल मंच की मेजबानी हाल ही में किस देश को सौंपी गई है दोस्तों? अब ये देखिए, इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे दोस्तों, क्योंकि सभी प्रश्नों पर बहुत ज्यादा समय ले चुके हैं। ये सऊदी अरब है। क्या है दोस्तों? सऊदी अरब है। ठीक है, 2027 की बात कर रहा है। 2027 की बात कर रहा है, 11वां सम्मेलन है। ठीक है, 2011 की बात। सऊदी अरब और वियना, क्या नाम था दोस्तों? वियना नहीं, दाऊद का नाम था उसका। क्या नाम था? तो रियाद। हाँ, सऊदी अरब और रियाद में, रियाद, सऊदी अरब और रियाद है। ठीक है, ये दोनों है। सऊदी अरब और रियाद में इसकी बात की गई। 2027 में क्या किया गया दोस्तों? विश्व जल के द्वारा मेजबानी करने के सौंपी गई। मेजबानी का जो कार्यभार है वो सौंपा गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। 18वां प्रश्न क्या है? नेपाल की वह महिला पर्वतारोही जिन्होंने 2024 में 13 दिन के अंदर माउंट एवरेस्ट पर क्या किया है दोस्तों? 3 बार सफल चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई हैं। अब सोच लीजिए, आपको एक नाम मैंने बताया था, एक नाम मैंने आपको बताया था ज्योति रात्रे। क्या नाम बताया था? ज्योति रात्रे नाम, मात्रा उल्टी हो जाएगी। चलिए, ज्योति रात्रे नाम बताया था। अब ये ज्योति रात्रे जो नाम बताया था मैंने, 55 वर्षीय महिला है, सबसे उम्रदराज महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई की है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई इन्होंने 55 वर्ष की आयु में की है। सबसे उम्रदराज महिला है, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे अच्छा पहले नंबर पर है। सुनीता विलियम की बात करें तो सुनीता विलियम दोस्तों वही है जी जो अंतर्राष्ट्रीय मिशन पर पहली महिला है, जो भारत मूल की पहली महिला है जो अंतर्राष्ट्रीय मिशन पर तीसरी बार जा रही हैं। तो ये इनकी भी तीसरी बार हो गई, तीसरी बार। ठीक है, 3 बार की बात हो गई इनकी भी। अब उसके बाद अनामिका राजीव कौन है दोस्तों? तो अनामिका राजीव मैं बार बार बता चुका हूँ, पहली फाइटर हेलीकॉप्टर पायलट है, पहली फाइटर हेलीकॉप्टर पायलट है। कौन है? अनामिका राजीव। बची कौन? पूर्णिमा श्रेष्ठ। पूर्णिमा श्रेष्ठ जो बची है दोस्तों, यही है जो 13 दिन में, 13 दिन का एक सीजन होता है, एक सीजन होता है इसका, 13 दिन का एक सीजन होता है, जिसमें यह 3 बार, जिसमें यह क्या की है? 3 बार माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल किया है, इन्होंने चढ़ाई की है। अब सोच लीजिए कि यह कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कितनी इंपॉर्टेंट है ये जान लीजिए। ठीक है, बोइंग स्टार लाइनर। अच्छा, ये जो मिशन था दोस्तों, इनका जो मिशन था ये क्या था? बोइंग स्टार लाइनर, इस मिशन का नाम था। किसके? सुनीता विलियम, जहां पर तीसरी बार जिस मिशन पर जा रही है। स्टार लाइनर मिशन, मिशन आगे लगा लीजिएगा, पूरी जानकारी हो जाएगी आपकी। ये देखिए, बोइंग स्टार लाइनर मिशन जो अंतरिक्ष का तीसरा है, अंतरिक्ष मिशन है, जिस पर सुनीता विलियम भारतीय मूल की महिला है जो तीसरी बार ही जा रही है। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो पूर्णिमा श्रेष्ठ जो है, ये क्या है दोस्तों? 13 दिन का एक सेशन होता है, एक सीजन होता है, और उसी सीजन में इन्होंने 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर ली है, सफल चढ़ाई की है, और ये पहली महिला बन गई है उसकी। ठीक है, अगर इतनी जानकारी समझ में आ गई है दोस्तों तो बहुत ही अच्छी बात है। आपका पेपर आपके सामने है, आप आराम से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि आपका पेपर जल्द ही आपके सामने आ जाएगा और आप परीक्षा हाल में होंगे। तब सोचेंगे कि थोड़ा सा पढ़ लिए होते तो क्या गया होता हमारा। चलिए, तो मई 2024 में किस देश ने पर्यावरण की सुरक्षा में, पर्यावरण की रक्षा में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए व्यक्तियों के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा चालू किया है दोस्तों? ब्लू रेजिडेंसी वीजा चालू किया है, तो इसको जल्दी से बता के निकल चलते हैं। यूएई। किसने चालू किया है दोस्तों? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात ने, संयुक्त अरब अमीरात ने। अभी अभी संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति का नाम मैंने बताया है। क्या नाम बताया था दोस्तों? शेख
शेख मोहम्मद बिन जायद अल और क्या बताया था, और भी कुछ बताया था अभी। जायद अल के बाद जो मैंने कहा था याद रखिएगा, क्या याद रखने को कहा था, नाहयान याद रखने को कहा था, ठीक है, नाहयान याद करने को कहा था। तो इन्होंने प्रथम श्रेणी का स्वतंत्रता पदक किस राजदूत को, पराग्वे के राजदूत को, कहाँ के राजदूत को, तो पराग्वे के राजदूत को देने की बात की है, जिसका नाम क्या था दोस्तों, जोश से शुरू था। क्या नाम था, जोश से नाम शुरू था, मैंने अभी बताया था ना, जोश, ठीक है। तो अब बाकी का मैंने आज कमेंट वर्क आपको नहीं दिया है ना, पूरा नाम इनका बताइएगा, इनका पूरा नाम कमेंट में आप बताइएगा। चलिए, जोश मैंने लिख दिया है, नाम आसान है, जल्दी से बता सकते हैं आप। 20वां प्रश्न, मजा आ गया दोस्तों, आज तबीयत हरी भरी हो गई इतना कंटेंट क्लियर करने में। चलिए तो बताइए, हाल के दिनों में चर्चा में रहा हम्बोल्ट ग्लेशियर स्थित है, ये तो मैंने अभी बता दिया था, बातें खत्म हो गई। अब ये दिया क्यों है दोस्तों, तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यह क्या हो रहा है, यह पिघल कर समाप्त हो रहा है मेरे प्यारे मित्रों, पिघल कर समाप्त हो रहा है, ठीक है, समाप्ति की ओर है। वेनेजुएला में 6 ग्लेशियर थे जो कि क्या है, जो कि समाप्त होने वाले हैं, यानी कि इसने खो दिया है, इसने क्या किया है, खो दिया है दोस्तों। तो मैं तो यहाँ पे थोड़ा सा बताने वाला था, निकल गया यार, आगे निकल गया, चलिए जाने दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों, वेनेजुएला। मई 2024 में टाइम्स हायर द्वारा, 2024 में टाइम्स हायर द्वारा जारी यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सा यूनिवर्सिटी नंबर 1 पर है, यानी कि शीर्ष पर है, तो आप बताइएगा, नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर। तो नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर, ये आपका शीर्ष पर है, ठीक है। किसके द्वारा जारी किया गया दोस्तों, टाइम्स हायर के द्वारा जो सूची जारी की जाती है, यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसका है दोस्तों, तो यह सिंगापुर की यूनिवर्सिटी का है, नाम क्या है उसका, नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये हो गया, इसकी जानकारी आपको मिल चुकी है। चलिए अगले प्रश्न पर चलें। यह दूसरी बार नंबर 1 पर है, दोस्तों। इसका एक और गुण है, क्या है, तो यह पहली बार नहीं, यह दूसरी बार नंबर 1 पर बना हुआ है, ये इसका क्या है, स्पेशलिटी है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में नेपाल ने अपने किस शहर को आधिकारिक तौर पर पर्यटन राजधानी घोषित किया है, दोस्तों, किसे पर्यटन राजधानी घोषित किया है, तो जल्दी से बताइएगा। मैंने सारे प्रश्न आपके सामने रखे हुए, ये विकल्प जो थे आपके पिछले विकल्प है, उसी में आप चूज कर सकते हैं बड़े आसानी से। 10 सेकंड जल्दी कीजिएगा। तो 10 सेकंड समाप्त। चलिए, तो कहाँ का है, पोखरा को क्या किया है दोस्तों, पर्यटन राजधानी घोषित किया है, जो किसकी राजधानी है, गंडकी की राजधानी, गंडकी प्रांत की क्या है, राजधानी है, गंडकी प्रांत की राजधानी है, ठीक है, गंडकी प्रांत की ये क्या है, राजधानी है। और काठमांडू जो नेपाल की राजधानी है, काठमांडू किसकी राजधानी है, नेपाल की राजधानी है। अब जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या में काठमांडू पहले स्थान पर है, काठमांडू क्या है, नेपाल में पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर कौन है दोस्तों, पोखरा। दूसरे स्थान पर जनसंख्या की दृष्टि से क्या है दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा शहर है, जनसंख्या की दृष्टि से नेपाल का दूसरा शहर कौन है दोस्तों, तो जनसंख्या की दृष्टि से नेपाल का दूसरा शहर कौन है दोस्तों, तो वह पोखरा है, जो गंडक प्रांत की राजधानी है, जिसे क्या बना दिया गया दोस्तों, आधिकारिक तौर पे पर्यटन राजधानी बना दिया गया है। मतलब यहाँ पे ऐसी चीजें हैं जो देखने में बड़ा ही
लुभावनी होती हैं, मन को मोहने वाली होती है, जिससे यहाँ पर लोग क्या होते हैं, पर्यटन के तौर पे यात्रा करते हैं, वहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं, इसलिए इसे पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है। किसके द्वारा? तो किसके द्वारा की बात छोड़िए, ये नेपाल शहर, नेपाल का एक शहर है, नेपाल ने घोषित किया है। ठीक है, नेपाल ने घोषित किया है, और ये जनसंख्या की दृष्टि से नेपाल का दूसरा शहर है जो काठमांडू है। काठमांडू पहले नंबर पर है। ठीक है, काठमांडू पहले नंबर पर है जनसंख्या की दृष्टि से। हाँ, मई 2024 में जारी वेल्थिएस्ट भी बोल सकते हैं इसको, वेल्थिएस्ट या वेल्थिएस्ट सिटी रिपोर्ट 2024 में विश्व का सर्वाधिक अमीर शहर किसे घोषित किया गया है दोस्तों? विश्व का सर्वाधिक अमीर शहर किसको घोषित किया गया है दोस्तों? तो टॉप 50 में, टॉप 50 जो वेल्थिएस्ट है, तो उसमें टॉप 50 में 11 शहर हैं इसके क्या है दोस्तों? 11 शहर हैं, और सबसे शीर्ष पर कौन है वह आपको बताना है। सबसे शीर्ष पर कौन है वह आपको बताना है। ठीक है, पहले स्थान पर, और जल्दी से बताइएगा दोस्तों। तो जल्दी से बताने का मतलब है यह न्यूयॉर्क अमेरिका है, न्यूयॉर्क अमेरिका। ठीक है, अमेरिका के 11 शहर हैं इसमें, टॉप 50 में, सबसे अमीर शहरों में, इसके टॉप 50 में 11 शहर हैं अमेरिका के। ठीक है, वेल्थिएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 के अनुसार। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलें। मजा आ रहा होगा एकदम, प्रश्न तो ऐसे हैं कि ये भेजा क्या हो जाए, खुल जाए, पसीना आ जाएगा, ऐसे प्रश्न हैं। प्रश्न तो बहुत मजेदार लेके आ रहा हूँ आपके पेपर में दोस्तों, यहीं से पूछे जाएंगे, चाहे इसकी तिथि पूछ ली जाएगी, चाहे इसका शहर पूछ लिया जाएगा, चाहे इस कंटेंट को ही पूछ लिया जाएगा, क्या है इसमें ये भी पूछा जा सकता है। तो सारी चीजें आपके सामने। ठीक है, आइए। लगातार बढ़ रही मुद्रास्फीति से परेशान जिम्बाब्वे ने, परेशान कौन है मुद्रास्फीति से सबसे ज्यादा? जिम्बाब्वे ने अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के उद्देश्य से अप्रैल 2024 में किस नाम से स्वर्ण समर्थित मुद्रा जारी किया है दोस्तों? गोल्ड आधारित मुद्रा जारी किया गया है, गोल्ड आधारित मुद्रा जारी की गई है दोस्तों। तो कहां पर किस नाम से जारी की गई है? तो जिग दोस्तों, बहुत ज्यादा विलंब हो गया है इसलिए जल्दी से बता के निकला जाए। जिग, ZI जिम्बाब्वे गोल्ड, जिग नाम से, किस नाम से दोस्तों? जिग नाम से। ठीक है, जिग नाम से स्वर्ण मुद्रा क्या की गई है दोस्तों? लागू की गई, चालू की गई है। ठीक है, तो ये रहा आपका प्रश्न और ये रहे उसके उत्तर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? हमारी तरफ दो प्रश्न और हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा नहीं है। चलिए जल्दी से बता दीजिए, जल्दी बता के निकल चलते हैं, क्योंकि इसमें कुछ खास नहीं है। क्या यार, नाटो आ गया। मई 2024 में नाटो के 6 सदस्य देशों में, जैसे 6 सदस्य देश कौन कौन से हैं देखिए देशों में, लातविया, लिथुआनिया, इस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड सबसे खुशहाल देश, फिनलैंड सबसे खुशहाल देश में नंबर 1। नॉर्वे ने संयुक्त रूप से किस देश के विरुद्ध ड्रोन दीवार, अब ड्रोन दीवार अभी मैंने बताया था कि एक ऐसा देश है जो दूसरों की सीमा को अधिकार क्या करता है दोस्तों, दूसरों की सीमा पर अधिकार जमाने की कोशिश करता है, अपनी जो सीमा है उसको बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, अपने अरुणाचल प्रदेश में भी अधिकार जमाने की कोशिश कर रहा है, ऑक्युपाइड कर रहा है। तो सोचिए वह कौन सा है? तो अभी होना, माफ कीजिएगा वो नहीं है यार, वो तो दूसरे का बता दिए। तो किसके लिए ड्रोन का शुरू किया गया है दोस्तों? ड्रोन दीवार किसके लिए शुरू की गई है? माफ कीजिएगा, व्याख्या किसी और देश की थी, चीन की थी। व्याख्या जो हमने की है वो चीन की हो गई। तो प्रश्न बहुत ज्यादा हो गए हैं, अब प्रश्नों को जल्दी से समाप्त कर लिया जाए। ये क्या है दोस्तों? तो रूस के खिलाफ, रूस के विरुद्ध नाटो के जो 6 शहर हैं, लातविया, लिथुआनिया, इस्टोनिया, पोलैंड और फिनलैंड के साथ नॉर्वे। तो ठीक है, तो ये जो है दोस्तों ड्रोन दीवार शुरू किए हैं। ड्रोन दीवार का मतलब ड्रोन से निगरानी की जाएगी इसकी सीमा को, इसकी सीमा की निगरानी किससे की जाएगी? अब ड्रोन से की जाएगी। तो वह कौन है दोस्तों? रूस। कौन है? USSR। ठीक है, सोवियत संघ रूस। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, वर्ष 2024-26 सत्र के लिए कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता पहली बार किस देश ने ग्रहण की है दोस्तों?
पहली बार किस देश ने ग्रहण की है। और यह प्रश्न ऐसा है दोस्तों, लास्ट प्रश्न है, इसीलिए हमने इसको लिया है कि ताकि थोड़ा मूड फ्रेश हो जाए, ताकि क्या हो जाए, मूड फ्रेश हो जाए। जल्दी से बताइए। अब सोच लीजिए मूड फ्रेश कब होगा, जब अपना देश कहीं पर क्या करेगा, ग्रो करेगा, कहीं पर क्या करेगा दोस्तों, ग्रो करेगा, वृद्धि करेगा, विकास करेगा। तो अपने देश की बात करिए, अपने देश क्या है दोस्तों, इंडियन है, इंडियन है, तो इंडिया जब ग्रोथ करेगा तभी तो होगा। किसकी देखिए, कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता में पहली बार किस देश को मिली है दोस्तों, अध्यक्षता पहली बार किस देश को मिली है, तो अध्यक्षता पहली बार भारत को मिली है। पहली बार किस देश को मिली है, तो भारत को मिली है। एशिया के कितने देश शामिल हैं दोस्तों इसमें, तो एशिया के 12 देश शामिल हैं। एशिया के कितने देश शामिल हैं इसमें, एशिया के 12 देश इसमें शामिल है दोस्तों, ठीक है। तो और भारत को इसमें क्या दिया गया है, भारत को इसमें अध्यक्षता सौंपी गई है। तो क्या है दोस्तों, कोलंबो प्रोसेस, क्या नाम है, तो कोलंबो प्रोसेस, ठीक है, की अध्यक्षता पहली बार कौन करेगा, तो भारत करेगा। एशिया के 12 शहर इसमें 12 देश इसमें शामिल हैं दोस्तों। यही आज का हमारा अंतिम प्रश्न था। और कैसी लगी क्लास, अगर अच्छी लगी तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और अपने दोस्तों का हित चाहते हैं, अपने दोस्तों का भला चाहते हैं तो उनके पास यह वीडियो शेयर भी कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों ऐसे कंटेंट को लाने में और आपके समक्ष रखने में, ठीक है। दिमाग का दही हो जाता है, पसीना आ जाता है दोस्तों, तो मेहनत सकारात्मक हो तो अच्छी बात है। चलिए, कुछ नहीं आपसे मांगा जा रहा है, बस इतनी सी आग्रह है कि चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और एक कमेंट जरूर दिया कीजिए दोस्तों, ठीक है। चलो, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।